गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं। इस चैप्टर की से हमें ये पता चलेगा कि हमारी जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा ग्रहण करने से मनुष्य ज्ञानवान बनता है और एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। और जो भी पढ़ा लिखा नहीं होता है वो ना तो पैसे कमा सकता है और ना ही उसे सम्मान मिल सकता है। अब आप ही सोचिए कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपका काम चलेगा? आप कहीं काम कर सकते हो? आप कोई जॉब भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो इस चैप्टर से हम जानेंगे कि शिक्षा का क्या मूल्य है हमारे जीवन में। ओके, मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। एक बार एक राजा थे रतन सिंह। वो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वो डेली उनसे मिलने के लिए वन में जाते थे। एक दिन पक्षियों के साथ घूमते घूमते बहुत तेज़ बारिश होने लगी और बारिश होने के कारण वे कुछ देख नहीं पा रहे थे और चलते चलते वो रास्ता भूल गए। फिर रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा जंगल के किनारे पहुंच गए। अब वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, उनको भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी और थकान भी हो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि 3 बालक आ रहे हैं। वो पेड़ के नीचे बैठ गए थे थक के। राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया और बोला कि मुझे भूख और प्यास लगी है, क्या आप लोग मेरे लिए भोजन व पानी का प्रबंध करा सकते हैं? तो बालक बोले कि पास में ही हमारा घर है, आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, हम जल्दी ही आपके लिए भोजन और पानी लेके आते हैं। और तीनों बालक जो थे वो राजा के लिए भोजन पानी लेने चले गए। अब राजा को जो था वो बच्चों का, बालकों का व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, फिर राजा बोले कि बच्चों, तुमने मेरी भूख प्यास मिटाई है, अब मैं तुम तीनों को इनाम देना चाहता हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो अब तीनों बालक जो थे वो सोचने लगे। तो कुछ क्षण सोचने के बाद जो पहला बालक था वो बोल रहा कि मुझे आप एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे दीजिए। तो राजा बोले ठीक है। फिर दूसरा बालक बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। तो राजा बोले ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूँगा। तीसरा बालक क्यों चुप रहता? अब वो सोच रहा था कि महाराज, तो क्या आप मेरा भी सपना पूरा करेंगे? तो राजा बोले क्यों नहीं, मैं तुम्हारा भी सपना पूरा करूँगा, बोलो। तो उसने कहा कि मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख करके बहुत विद्वान बनूं। और तीनों बालक तीसरे बालक की बात सुन करके राजा बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्यों? उसने बुद्धिमानी की बात करी ना, उसने ऐसी चीज़ें नहीं मांगी जो वो पा नहीं सकता था, क्योंकि पढ़ने के बाद वो सारी चीज़ें पा सकता था। फिर राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करा दी। वह दिन रात मेहनत व लगन से पढ़ाई करता और प्रत्येक वर्ष कक्षा में फर्स्ट आता था। इसी तरह टाइम बीतता गया और वो पढ़ लिख करके विद्वान बन गया। फिर राजा ने उसे अपने ही राज्य का मंत्री बना दिया और बुद्धिमान होने के कारण सब लोग उसका सम्मान भी करते थे। अब जिधर जिस बालक ने राजा से बंगला, गाड़ी मांगी थी, उसने कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उसके जीवन में कोई काम ही नहीं था और बाढ़ आ जाने से उसका सब कुछ बह गया। और दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था और रखा हुआ धन कब तक चलता है, एक ना दिन तो ख़त्म होता ही ना वो। फिर एक दिन उसका सारा धन भी ख़त्म हो गया, फिर वो गरीब हो गया। तो दोनों अपने जीवन की खुशियों को खो चुके थे। और एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों जा रहे थे तो रास्ते में उनको अपना पुराना मित्र यानी कि वो मंत्री मिला, जो बच्चा पढ़ लिख करके विद्वान बन गया था। तो जब उसने उनकी हालत देखी तो उसने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों घूम रहे हो? तो वे दुखी होकर के अपने मित्र से बोला कि राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल हो गई, बंगला, गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसके मित्र ने समझाते हुए कहा कि किसी के पास धन दौलत हमेशा नहीं रहता, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन शिक्षा हमारे पास हमेशा रहती है। और हम शिक्षा के माध्यम से धन भी कमा सकते हैं, दौलत भी कमा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, सम्मान भी पा सकते हैं। तो अब दोनों को बहुत अपनी गलती पे पछतावा आ रहा था। तो उन्होंने तय किया कि अब हम अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। तो आपको अब इस स्टोरी के थ्रू ये समझ में आ गया होगा ना कि एजुकेशन का हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। इसीलिए सारी टीचर्स आपको फोर्स करती हैं ना कि आप पढ़िए, पढ़ने में मन लगाइए। तो आप अगर शिक्षित रहेंगे तो सम्मान भी मिलेगा आपको और दुनिया की सारी खुशियाँ आप पा सकते हैं। ओके, तो सब इस बारे में अब ज़रूर सोचेंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।